विवाद जिसकी फितरत है, झगड़ा जिसकी आदत है, जमीन जिसके लिए माई बाप है, वो हिटलर का भी उस्ताद है। ये वो तमगे हैं जिन्हें ड्रैगन अपने कंधे पर मेडल की तरह लगाता है, क्योंकि बंदर तो गुलाटी मारना छोड़ सकता है, शेर भी दहाड़ना छोड़ सकता है, लेकिन चीन अपनी चालबाजी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि एक तरफ चीन दुनिया को क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का ज्ञान देता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर उसका ये ज्ञान सवालों में नजर आता है। 3 से 6 अक्टूबर के बीच चीन ने ट्रांस हिमालयन फोरम की बैठक की, लेकिन इसके लिए जो जगह चुनी उसने चीन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। चीन ने इस बैठक के लिए तिब्बत के नियांगची शहर को चुना, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या चीन के लिए ट्रांस हिमालयन फोरम की बैठक बहाना है? असली मकसद अरुणाचल को मुद्दा बनाना है। क्या अरुणाचल की सीमा के पास समिट कर चीन ये बताना चाहता है कि उसके लिए क्षेत्रीय अखंडता की बात करना सिर्फ दिखावा है? या फिर चीन G20 में भारत के बढ़ते कद को देखकर अंदर से इतना डर गया है कि उसे अपना ताज खिसकता दिखाई दे रहा है? इसीलिए चीन खुले मंच से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसकी हालत बिना पानी के उस मछली जैसी हो गई है जो खेल तक में सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। चीन ने एशियन गेम्स में भारत की 3 महिला खिलाड़ियों को वीजा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि वो अरुणाचल प्रदेश से आती थी। इसे लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। यहां तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दिलो दिमाग में इतना जहर भरा है कि उसने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का गलत नक्शा जारी कर दिया था। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, नक्शा जारी करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एस जयशंकर की ये बात चीन को शूल की तरह चुभी थी। तब चीन का दुनिया के मंच पर ऐसा मजाक बना था कि जिनपिंग को G20 में आने का प्लान बदलना पड़ा था। लेकिन जिनपिंग नहीं आए थे। लेकिन जो जहर बिना नाम लिए चीन के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला, उसका विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि चीन के इस सम्मेलन में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मंगोलिया ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के केयरटेकर विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी तिब्बत पहुंचे थे। चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ कितने देश हैं, लेकिन ये सभी देश चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, या यूं कहें कि चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं, जिनके सामने चीन की गुलामी कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिन्हें चीन ने इतना महंगा कर्ज दिया कि उसे चुका पाना अब इनके बस की बात नहीं। दरअसल चीन लुटी हुई रियासत का वो सुल्तान है जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था लगातार पाताल में जा रही है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी 7वें आसमान पर है। जो रियल एस्टेट उसकी ताकत होता था, उसकी कमर टूट गई है। यानी चीन दुनिया में अलग थलग होकर रह गया है, और ये भारतीय कूटनीति के चक्रव्यूह का ही असर है जिसमें चीन फंसता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब समझ आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी।